Hello everyone, my name is Dvividi Eureka. I am from Gajira International School, Katargam. Today my topic is कैसे लगते भालूराम. Subject हिंदी. First of all, प्रणाम, नमस्कार. तो आज हम भालू के बारे में एक कविता देखेंगे. इस कविता में भालू के बारे में बच्चे सोच सोच कर बहुत कुछ इमेजिन करते हैं और फिर वह सोचकर बहुत हंसते हैं कि अगर भालू को हम दूसरे प्राणियों या पक्षियों का चेहरा लगा दें तो वो कैसे दिखेंगे. तो इसलिए इस कविता में इसकी छोटी सी झलक आपको देखने को मिलेगी. अच्छा जरा सोचकर देखूं कैसे लगते भालू राम. बच्चे कह रहे हैं कि हम जरा सोचकर देखते हैं कि भालू कैसे लगते अगर हम भालू को दूसरे पक्षियों का चेहरा लगा दे तो. अगर जो होती उनके मुंह पर चोंच निराली तोते जैसी. अर्थात भालू के मुंह पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको एक तोता दिख रहा है. तो उस तोते के मुंह पे जो चोंच लगी है वो चोंच के बारे में वो सोच रहे हैं कि अगर भालू के मुंह पर भी ऐसे तोते जैसी चोंच होती तो वह कैसे लगते. और ऐसा सोचकर बच्चे बहुत हंस रहे हैं. आगे देखते हैं. और जो होती उनके सिर पर कलगी प्यारी मुर्गे जैसी. यहाँ पे आपको चित्र में मुर्गा दिख रहा है. उस मुर्गे के सर के ऊपर कलगी है लाल रंग की. ऐसी ही कलगी अगर भालू के सर पर लगा दी जाए तो वह कैसा दिखेगा. तो भालू जो प्राणी है उसे पक्षियों की तरह बनाया जा रहा है और इस तरह से बच्चे उसको इमेजिन करके सोचकर हंस रहे हैं कि अगर हम भालू के चेहरे पर तोते के जैसी चोंच या फिर मुर्गे जैसी कलगी लगाएंगे तो वह कैसा दिखेगा. आगे देखते हैं. यहाँ पे चित्र है गाय का. तो गाय के बारे में सोचते हुए वह बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते यदि दो छोटे सींग भी उनके सिर पर होते. गाय के सर पे सींग आप देख रहे हैं. ऐसे ही सींग बच्चे सोच रहे हैं कि अगर भालू के सर पे होते तो भालू कैसा दिखता. और ऐसे इमेजिन करके सोचकर बच्चे बहुत हंस रहे हैं. गाय के जैसे सींग या फिर तोते के जैसी चोंच या मुर्गे जैसी कलगी लगाएंगे तो वह कैसे दिखेंगे. आगे देखिए. कैसे लगते जो उड़ने को पंख भी होते सारस जैसे. यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है सारस पक्षी. ये जो पक्षी है वो ज्यादातर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं. जब वहां की ठंड कम हो जाती है तो वह वहां से उड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे सारस के जैसी पंख वह बच्चे सोच रहे हैं कि अगर भालू के पास भी अगर हम ऐसी पंख लगा दें तो भालू कैसा दिखेगा. आगे देखिए. यहाँ पे छोटे बच्चे हैं देख सकते हो आप. 3 बच्चे हैं जो बहुत हंस रहे हैं. इतना हंस रहे हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, बैठ गए हैं और पेट पकड़ के हंस रहे हैं. और यहाँ चित्र है भालू का और उसे बच्चों ने कैसा सोचा है कि उसके सर पे मुर्गे जैसी कलगी है, मुंह पर तोते जैसी चोंच है और पंख है सारस जैसे. तो एक चित्र ही अच्छा ऐसा जरा बनाकर उनका देखूं कैसे लगते भालू राम. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा एक चित्र बनाएं जिसमें भालू को इस प्रकार से पहनाया जाएगा. आगे ये पूरी कविता है. अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते भालू राम. अगर जो होती उनके मुंह पर चोंच निराली तोते जैसी और जो होती उनके सिर पर कलगी प्यारी मुर्गे जैसी. अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते भालू राम. यदि 2 छोटे सींग भी उनके सिर पर होते कैसे लगते जो उड़ने को पंख भी होते सारस जैसे. एक चित्र ही अच्छा ऐसा जरा बनाकर उनका देखूं कैसे लगते भालू राम. यहाँ पे छोटे बच्चों ने भालू को इस प्रकार से कल्पना की है कि भालू को हम अगर इस प्रकार से सभी पक्षियों के पहना दें पंख चोंच या फिर कलगी तो वह कैसे दिखेंगे.
तो यह भालू का चित्र उन्होंने कल्पना किया है। यह कविता लिखी है दिव्यक रमेश जी ने। थैंक यू।